हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो हमारे यहाँ राजस्थान की बहुत ज़्यादा फेमस है और हमारे यहाँ तीज आते ही ये रेसिपी बनाई जाती है। तो यहाँ मैंने दो चम्मच जो घी लिया है उसको हम गरम कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पहले उसे गरम करना है। तो मैंने 2 चम्मच घी डाल के गरम कर लिया है और गरम करने के बाद में मैं इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। बर्तन में डालने के बाद इसमें डालूँगी मैं 2-3 आइस क्यूब और आइस क्यूब डाल के और मैं इनको मतलब हमारे जो घी है उसको घुमाते जाना है इस तरह से। आइस डालने के बाद में ये देखिए इस तरह से, और जब हमारा घी इस तरह हो जाएगा टाइट इसे फिर भी घुमाते रहना है। इसको बिल्कुल चिकना मक्खन जैसा बना लेना है। कलर इसका चेंज हो जाएगा और एकदम सॉफ्ट हो जाएगा ये। और इस तरह से घुमाते घुमाते अब इसकी आइस जो है इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ मैंने आइस को बाहर निकाल दी है और ये हमारा मक्खन देखिए इस तरह का हो गया है। अब ये मक्खन हो गया इस तरह का, तो अब हम हाथ साफ करके और अब हम डालेंगे इसमें 1 कटोरी मैदा। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी मैदा ली है, 2 चम्मच घी, 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी दूध। कोई भी कटोरी मेजरमेंट कर लीजिए। मैंने कप का मेजरमेंट नहीं लिया है, कटोरी से ही लिया है। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी दूध और थोड़ी थोड़ी मैदा हम मिक्स करते जाएंगे, एक साथ पूरी नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी जो बैटर है उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो यहाँ मैंने 3 बार में मैदा को मिक्स किया है, दूध को भी मैंने 3 बार ही मिक्स किया था। और अब इसको मैं अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से चलाते रहना है, गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए इसमें। और ये देखिए अब ये गाढ़ा बैटर है। अब इसमें हम लेंगे बिल्कुल चिल्ड ठंडा पानी, जो फ्रिज में बोतल रखी रहती है ना उसी का पानी ले लेंगे। तो बिल्कुल चिल्ड पानी हमें ले लेना है जो फ्रिज में रखी रहती है, और उसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें इस बैटर को बिल्कुल मतलब बना लेना है। इस बैटर में हमें 1 चम्मच बेसन मिक्स करना है। तो यहाँ इस स्टेज पे मैंने अब 1 चम्मच बेसन मिक्स किया है और अब पानी डालते हुए इसका बैटर बना लेंगे। जिस तरह से हमारा डोसा का बैटर होता है उस तरह से बनाएंगे, मतलब उससे थोड़ा पतला होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की। तो हमारे क्या है, जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो ये देखिए अब हमारा जो बैटर है वो बनके तैयार है। मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और मिक्स किया है। और यहाँ इसमें डाल देंगे हम आधा नींबू। तो यहाँ मैंने आधा नींबू मिक्स किया है, ये देखिए। और इस तरह से निचोड़ेंगे, इसमें बीज नहीं जाए। तो मैंने एक छन्नी से निचोड़ा है नींबू को, जिससे कि ये बीज ऊपर ही रह जाएं। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप बैटर को देख ही सकते हैं, बिल्कुल पतला नहीं है और ना गाढ़ा है। इस तरह से हमें बैटर को तैयार करना है। और अब हमने एक कटोरा दूसरा लिया है, एक छलनी लिया है, इसे छान लेना है, जिससे कि हमारी जो भी गुठलियाँ कुछ रही होंगी वो ऊपर ही रह जाएंगी और हमारा बैटर बिल्कुल सही से निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा बैटर बनके तैयार है, देख ही सकते हैं। और अब इस बैटर को हम ठंडे पानी में रखेंगे। तो एक बर्तन में ठंडा पानी डाल के और मैंने इसको इसमें रख दिया है। और अब मैं ले लूँगी इस तरह का कोई बर्तन ले लेना है, क्योंकि हम बनाने वाले हैं घेवर। तो हमें कितने बड़े घेवर बनाने हैं उस साइज़ के ले लेना है। तो मैंने जो चाय बनाने की होती है ना वो ली है। तो उसमें मैंने डाला है इसमें घी, और घी जैसे ही गर्म हो जाएगा ना हमारा बैटर थोड़ा थोड़ा डालेंगे हम, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा से ऊपर से हमें बैटर डालते जाना है। इस घेवर को बनाने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पहले मुझे भी लगता था पता नहीं कैसे बनेगा, लेकिन अब मैं बहुत ही ईजी तरीके से ये घेवर बना लेती हूँ। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट वाले घेवर दूसरे घेवर में आएगी, तीसरा घेवर हमारा बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ इस तरह से मैंने घेवरों को बनाया है। तो ये देखिए अब मैंने कम से कम 10-15 बार, इसको 15 बार ही इसका बैटर डाला होगा। और अब हमें साइडों में से इस तरह से हटा के और इसे अच्छी तरह से ऊपर से भी सेक लेना है, और उसके बाद हमें इसको निकाल लेना है। और ये देख ही सकते हैं कितना अच्छे से कलर आया है, लेकिन बीच में थोड़ा कम बना है घेवर, लेकिन कलर बहुत ही अच्छा आया है। जाली भी हमारे घेवर की बहुत अच्छे से बनी है। तो यहाँ मैं एक घेवर मेरा बन गया है और अब मैं बना रही हूँ दूसरा घेवर। उसमें भी मैंने इसी तरह से बना लिया है, कई बार बैटर डाला था, 4-5 बार। और ये देखिए हमारा दूसरा घेवर भी बनके तैयार है इसी तरह से। और देखिए कितना परफेक्ट बना है ना, दूसरा घेवर भी बहुत ही अच्छे से जाली और कलर बहुत अच्छा आया है। इसी तरह से मैंने दूसरा घेवर बना के भी साइड में रख दिया। इस तरह से एक जाली पे रखें जिससे जो घी है ना एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा।
और ये मेरा तीसरा घेवर है। और इसी तरह से मैंने सारे घेवर बना के तैयार किए हैं। तो तीसरा घेवर है, इसे भी मैं साइड में रख दूँगी। और अब मैं बनाऊंगी चौथा घेवर। यहाँ इस बैटर से मुझे 5 घेवर बनके तैयार हुए थे। तो 1 कटोरी बेसन से हम 5 घेवर बना सकते हैं। और घेवर बनाने के बाद बहुत ही ईजी है कि इनको हमें स्टोर भी बहुत अच्छे से रख सकते हैं। एयर टाइट डिब्बे में बना के आप रख के काफ़ी दिन तक खा सकते हो। और ये देखिए हमारे घेवर कितने अच्छे बने हैं। जाली देखिए कितनी परफेक्ट पड़ी है। हाँ, थोड़ी सी बीच में इसमें गैप ज़्यादा है, लेकिन घेवर बहुत ही अच्छे से बने थे, बहुत परफेक्ट बने थे, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। यहाँ अब घेवर हमारे बन गए हैं। अब हम बना लेते हैं रबड़ी। तो यहाँ मैंने दूध लिया है जो मेरे पास रखा था। मलाई भी उसमें मिक्स थी, तो मैंने मलाई सही थी, दूध इसमें डाल दिया है। और दूध जैसे ही गर्म होगा, उबलने लगेगा ना, उस टाइम हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर। यहाँ 1 कप जितना 1/4 कप मैंने मिल्क पाउडर डाला है, जिसको 2-3 बार में हम डालेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि हमारे दूध में गुठलियाँ नहीं पड़े। और थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें 3 बार में इसे मतलब 3-4 बार में इस मिल्क पाउडर को मिक्स करना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो रबड़ी है वो जल्दी ही बन के तैयार होगी। आप सिर्फ दूध से भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और इससे क्या है मिल्क पाउडर से कि हमारी रबड़ी जल्दी बन के तैयार हो जाती है, इसीलिए मैंने मिल्क पाउडर से बनाई है। वैसे आप दूध से भी बना सकते हो। टेस्ट में तो मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता। हाँ, मुझे तो वही पर दूध रबड़ी लगती है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये देखिए हमारी रबड़ी बनके तैयार है। और अब इसमें डाल देंगे हम चीनी। तो यहाँ रबड़ी में मैंने 3 चम्मच चीनी डाली है। चीनी बहुत कम डाली है, क्योंकि हम चाशनी भी डालते हैं ना घेवर पे, तो रबड़ी में चीनी कम डालेंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ देखो चीनी डालने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर मिला लिया है। अब मैंने इसको नीचे उतार ली है और अब इसको ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी, जब तक हम बना लेंगे चाशनी। तो यहाँ 1 कटोरी चीनी लिए है और 1 कटोरी चीनी में आधी कटोरी पानी मिक्स करके और हमें इसकी चाशनी बना लेनी है। जैसे एक तार बनने लगेगा ना, इतनी हमें चाशनी बनानी है, इस तरह की, ज़्यादा गाढ़ी नहीं, ज़्यादा पतली भी नहीं, एक तार बनने वाला हो। इस तरह से मैंने इनको घेवरों को इसमें स्टोर करके रख दिया था, ताकि हमारे घेवर सीमे नहीं होंगे, गीले गीले। एयरटाइट डिब्बे में रखेंगे तो घेवर काफ़ी दिन तक चलेंगे। और जितने घेवर खाएंगे ना, उसी में हम चाशनी डालेंगे, जिससे कि हमारे घेवर सॉफ्ट नहीं होंगे। जो खाना है उसी में डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 घेवर पे चाशनी डाल दी है और इस पर मैंने लगा दी है रबड़ी। और रबड़ी लगाने के बाद इसमें आप डेकोरेट किसी भी चीज़ से कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स कोई भी ले सकते हो। यहाँ मैंने काजू पिस्ता डाल के इसको डेकोरेट किया है। और हलवा देख ही सकते हैं आप, घेवर कितना अच्छा दिख रहा है। टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। और हमने हमारे घर में पहली बार घेवर बना था, तो हमने पहले भगवान जी को भोग लगाया था।